श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना प्रेम जीवन के लिए, किस प्रकार से आपका प्रेम जीवन बीतेगा इस महीने। विस्तार से इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे आपके संग। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। सर्वप्रथम बात करते हैं इस माह कौन से ग्रह आपके राशि परिवर्तन करेंगे। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2023 को होगा और शुक्र आपके नवम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2023 को होगा और 14 अप्रैल 2023 से सूर्य उच्चस्थ हो जाएंगे। गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा और गुरु आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे और ऐसे में गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी इस माह पूर्ण रूप से। शनि आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। मंगल आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे। मित्रों, शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और इस समय में सूर्य और राहु की एक साथ युति होने से ग्रहण दोष का निर्माण भी होगा। वही इसके अलावा गुरु और राहु की एक साथ युति होने से चंडाल योग भी यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे में थोड़ा बहुत नकारात्मकता हो सकती है, किंतु अधिकांश जो समय आपका रहेगा वो पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई है, एक सस्पेंस बना हुआ है और आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर जो है वो जा रहे हैं और इस बात की आपको भी समझ नहीं आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, इसको लेकर के आपके भीतर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी है और एक डिप्रेशन वाली स्थिति से आप इस समय में गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में इस समय में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी दूसरे के साथ तो नहीं चला गया, आपके पार्टनर के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपके मन में हैं। और मित्रों, क्योंकि ये सब स्वाभाविक इसीलिए है क्योंकि आपने जब आपके प्रेम जीवन की शुरुआत की थी बहुत बेहतर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव रहा है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। आपस में आपने देखा है कि पहले आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की कोई टकराव वाली स्थिति नहीं होती थी, किंतु ये सब चीज़ें कुछ समय से आप अपने जीवन काल में झेल रहे हैं। तो इस समय में जो स्थितियां ग्रहों की बन रही है वो मैंने आपको विस्तार से बता दी, लेकिन क्योंकि ये महीना एक बदलाव का महीना है मित्रों, ये महीना सकारात्मकता का प्रतीक है, आशा को पूरा करने वाला महीना है, उपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला महीना है और सबसे अच्छी बात यह है कि 99% ग्रहों की जो स्थिति है इस महीने में वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे में आप ये कल्पना करें, आप ये सोचें कि आने वाला जो समय है और विशेष करके जो अप्रैल का महीना है
इसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आपको मिलने वाला है और जो उम्मीद है आपकी वो ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है। नो कंटेक्ट सिचुएशन यदि आपके प्रेम जीवन में इस समय में है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ उस प्रकार से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं जैसे शुरुआती समय में थे, और फोनिकली आप के साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा है उनके साथ, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इस समय में उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें संभव होती हुई दिख रही हैं। विशेषकर 26 अप्रैल 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद चीज़ें काफ़ी सकारात्मक आपके प्रेम जीवन में होने लगेंगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि आपने बहुत पहल कर दी है मित्रों, आपके प्रेम जीवन में जब उठक पटक, उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव वाली स्थिति बनने लगी तो आपने अपनी ओर से बहुत पहल की और अभी भी आप पहल कर रहे हैं। लेकिन इस समय में, इस महीने में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की ओर से अब एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक टेबल पर के आकर के एक टेबल पे बातचीत करके चीज़ों को समाधान की तरफ ले जाएंगे। बातचीत से समस्या का हल करेंगे, बातचीत से समस्या का समाधान करेंगे और आपके पार्टनर की भी सहमति, स्वीकृति होगी जो चीज़ें आप चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और लड़ाई झगड़े बहुत हुए, फिर ब्रेकअप हो गया, कहीं ना कहीं एक अलगाव वाली स्थिति में, और वो बात आपको किसी भी तरह से अच्छी नहीं लग रही है, तो ये समय में पैचअप होने की पूरी संभावना है। विशेषकर 26 अप्रैल 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर से आपके लाइफ में अच्छा होने लगेगा और आपके पार्टनर की रुचि फिर से आपके जीवन में बढ़ेगी। और साथ ही साथ अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है या किसी भी तरह से नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो वहीं से वो संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इस समय में आपको स्टॉक भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे या फोनिकली अगर देखा जाए तो उनका एक प्रयास है, प्रयत्न है कि वो बातचीत आपके साथ करें। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उनको भी इस समय में प्रस्ताव मिलेंगे। सिंगल लोगों को किसी न किसी का साथ सहयोग इस समय में ज़रूर मिलेगा और आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। पहले अगर आपके साथ कोई इंसान जुड़ा हुआ था और फिर ब्रेकअप हो गया है और इस समय में भी आपको उनकी याद आती है तो कोई एक्स भी आपके जीवन में दोबारा आ सकता है। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। और यदि आप कोई जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। फोनिकली किसी के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव है या किसी मित्र के माध्यम से किसी मित्र के साथ आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव के रिलेटिव हैं तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं किसी के साथ, या आपको यात्रा करते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना होता है, जिम जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी जान पहचान जो है वो शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आपके प्रति जो इंसान जुड़ेंगे उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया शुरुआती समय में रहेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, उत्सुकता नहीं दिखानी है ज़्यादा, आपको उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मतलब आप उस हिसाब से आगे बढ़ें कि एक तुलनात्मक रूप से एक इक्वलिटी रख कर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मित्रों, आप देखेंगे कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है आपको आगे बढ़ने से। इसके अलावा ये समय में 26 अप्रैल 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है मित्रों। अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में मतभेद, दिक्कतें, परेशानियां, उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव है तो उसमें अब समाप्त होगा ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ प्रेम जीवन में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके ठीक होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, अनुकूल
वातावरण बनेगा। वही थर्ड पार्टी के रूप में अगर मान लो कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले हैं या आपके फैमिली वाले हैं, उसमें कमी आ जाएगी, या किसी और चीज़ के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद आए हैं तो वो भी चीज़ें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं विवाह को लेकर के, या आपके पार्टनर को परेशानी आ रही है, या पार्टनर आपके ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आप के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उनसे आप परेशान हैं, तो अब ये चिंता भी समाप्त हो जाएगी। आपके पार्टनर भी मानेंगे, आपके परिवार वाले भी मानेंगे, और पार्टनर के परिवार वाले भी इस समय में ज़रूर मानेंगे। अब इसको लेकर के परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज। इसके अलावा जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट हो गई थी और उनका विवाह नहीं हो पाया, किसी कारण से वो टूट गया, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से, या गलत भड़काया गया उनको आपके बारे में, तो आप ऐसा काम करें 14 अप्रैल 2023 के बाद दोबारा उनसे बातचीत करें। जहाँ पे आपका विवाह टूटा है, जहाँ पे आप की इंगेजमेंट रोका हुआ था और वो अब ख़त्म हो गया है, लेकिन आपकी दिली इच्छा यही है कि आप वहीं पे विवाह करना चाहते हैं। अगर आप 14 अप्रैल के बाद वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हैं तो उसमें आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिलेंगे, और माता पिता अगर आपके विवाह को लेकर के चिंतित हैं तो अब उनको किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भी ये चिंता है कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है या आप बड़े हो गए हैं और अब विवाह होना ही चाहिए, तो भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय में विवाह को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके घर में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी और बहुत जल्द आपको प्रस्ताव मिलेंगे। इस महीने के अंत तक आपको प्रस्ताव मिलेंगे और आगे विवाह पूर्ण रूप से फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। विवाह की तारीख भी आप निकाल देंगे और फिर आप देखेंगे जल्दी आपका विवाह भी हो जाएगा। वही इस समय में जो लोग विडो हैं या डिवोर्सी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी का साथ सहयोग मिलेगा, या विवाह अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको भी प्रस्ताव मिलेगा। अब उनको भी परेशान नहीं होना है। मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियां हैं मित्रों, पति पत्नी के बीच में अनबन, खटपट या थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियां आ रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली स्थिति है, और या आपकी वाइफ जो है वो छोड़ कर के आपको चला गई हैं, या आपके हस्बैंड आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके वैवाहिक जीवन में है तो उसमें कमी आप ज़रूर इस महीने में देखेंगे। 26 अप्रैल के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ आपके पास दोबारा आएंगी, और हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हस्बैंड का सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, एक दूसरे के अनुकूल रहें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक दूसरे के का सहयोग, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का जितना आप काम के समय में सहयोग कर पाएँ और हर रूप में आप सहयोग करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगा। और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपको अपनी लाइफ में नहीं होने देनी है। अगर आप एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हैं, एक अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी के साथ जुड़ गए या आपके परिवार वाले आपको चलाएंगे, आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बने हुए हैं। इस समय में संतान को लेकर के आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। और मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस कोर्ट में चल रहा है और उसका निर्णय अगर आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको कन्या राशिफल बता दिया, और ये राशिफल हमने अप्रैल का आपको बताया। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं
या किसी समस्या से ग्रसित हैं आप, तो ज़रूर उस समस्या को समाप्त करने हेतु हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें। दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजते हैं तो उस आधार पे भी हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।